नमस्ते बेटा, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल हमने भाषा के टॉपिक पर अध्ययन किया था और भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद आदि का अध्ययन किया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिपि, उपभाषा और बोली। लिपि, उपभाषा, बोली तीनों की डेफिनेशन हम आज करेंगे आज की क्लास में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे शायद मेरी वीडियो को ध्यान से देखते होंगे और बढ़िया ढंग से आप उसको रीड भी कर लेते होंगे। अगर कोई बच्चा उसको लिखना चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकता है। और जो मेरी वीडियो मैं बोल कर पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुन सकता है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है और छोटी वीडियो बना रही हूँ मैं। छोटे छोटे टॉपिक लेके ग्रामर के बेसिक ग्रामर आपको मैं करवा रही हूँ। तो बेटा आप सब ध्यान से करें। तो देखिए आज का लिपि क्या है। लिपि किसे कहते हैं हम? भाषा को जो लिखने का एक तरीका है, उसके लिए भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। उन चिन्हों को की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि देवनागरी है। इसी तरह सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। इसलिए हम लिपि की परिभाषा में लिख सकते हैं कि भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है, उन चिन्हों की एक निश्चित व्यवस्था लिपि कहलाती है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी की देवनागरी, जैसे अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी लिपि है। इसी तरह दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी एक लिपि है। अब आता है बोली। आम बोलचाल में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं और उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, वो अपने अलग अलग रूपों में प्रयुक्त होती है, वो बोली कहलाती है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में आम आदमी जिस बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में, किसी एक क्षेत्र विशेष का जो आदमी है वो अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में जो भाषा प्रयोग करता है वह बोली कहलाती है। जैसे कई तरह की बोलियां हैं, भोजपुरी, बुंदेली, हरियाणवी, राजस्थानी, मगही आदि। अब आता है हमारा अगला बिंदु, उपभाषा। अगला बिंदु आता है उपभाषा। तो उपभाषा क्या होती है? देखिए, बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, एक क्षेत्र विशेष होता है, एक एरिया विशेष होता है। जबकि उपभाषा का जो थोड़ा क्षेत्र है वो बोली के क्षेत्र से थोड़ा बड़ा होता है। तब बोली का जो स्वरूप है वो जब बड़े क्षेत्र पर जाता है तो वो उपभाषा कहलाती है। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक हो सकती है, लेकिन किसी प्रांत या व्यापक क्षेत्र की भाषा बोली जाती है वो उस क्षेत्र की उपभाषा कहलाती है। किसी भी क्षेत्र के छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली गई वो बोली है। जबकि किसी प्रांत या किसी व्यापक क्षेत्र पर, बड़े एरिया पर जो भाषा बोली जाती है वो उपभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा की अनेक उपभाषाएं एवं उन उपभाषाओं में उनकी अनेक बोलियां होती हैं। जैसे हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं मानी गई है मुख्यतः, और उन 5 उपभाषाओं में 17-18 के करीब बोलियां मानी गई हैं। प्रत्येक 5 उपभाषाओं में प्रत्येक में किसी में 4-5 इस तरह की बोलियां प्रयुक्त होती हैं। तो जो हमारी उपभाषाएं हैं और जो बोलियां हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, पूर्वी हिंदी जो भाषा है उसकी पूर्वी हिंदी उपभाषा है, उसमें जो बोलियां हैं वो अवधी है, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अगला आता है हमारी पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी इसके अंदर आती है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली। उससे नेक्स्ट है वो पहाड़ी हिंदी, जिसके अंदर आती है हमारी जो बोलियां गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। और उससे नेक्स्ट है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर बोलियां आती हैं भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली। राजस्थानी हिंदी नेक्स्ट है।
तो राजस्थानी हिंदी में आते हैं हमारी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, हाड़ौती में और मेवाड़ी, मालवी आदि। राजस्थानी जो हिंदी है उसमें हमारे जैसे जयपुरी, मेवाती, हाड़ौती इस तरह से आती है। तो बेटा हमारा जो आज हमने जो पढ़ा है लिपि, बोली और उपभाषा, 3 बिंदु पढ़े हैं। इन तीनों बिंदुओं को आप मेरी वीडियो को सुनने के बाद स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में से लेकर उसको अगर आपके पास वक्त है तो उसको लिख करके और फिर उसको एक बार अच्छे से रीड करके फिर लर्न करके अच्छे से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। और अभ्यास के लिए आप इससे छोटे छोटे बनने वाले पर्सन हैं वो कर सकते हैं, जैसे भाषाएं, बोली क्या है, लिपि क्या है, कोई भी भाषा की लिपि पूछ ली जाए, 4-5 जो इम्पोर्टेंट भाषाएं हमारी हिंदी में जिन भाषाओं के शब्द चल रहे हैं उनकी लिपियाँ पूछ ली जाएं, जैसे उर्दू की है, अंग्रेजी की है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, इनकी अगर कोई लिपि आपसे पूछ ले तो आप उसकी बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए उसका और भाषा। और हमारा एक मुख्य टॉपिक इस पे बनता है दोनों से मिला के कि बोली और उपभाषा में क्या अंतर है, उदाहरण सहित एक्सप्लेन करो। तो आप हमारा अभ्यास का एक कार्य मैंने बना के दिया है कि उपभाषा और बोली का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको सभी स्टूडेंट्स करेंगे और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।